हेलो बच्चों, आज हम लोग गांधी युग के बारे में जानेंगे और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी साल हैं उसको हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? अफ्रीका कब गए थे? वो दक्षिण अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो कब गए थे? वो गए थे 1893 ईस्वी को। कब गए थे? 1893 ईस्वी को वो गए थे। ठीक है, तो इसको ट्रिक से कैसे हम याद करेंगे? तो 93 से याद रखेंगे हम तैरना, ठीक है ना। तो वो साउथ अफ्रीका के कैसे गए थे? तैर कर गए थे, ठीक है ना। तो तैर कर रिलेट हो रहा है ना, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893, ठीक है ना। इसको हम याद रखेंगे। एक बात आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी का जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था उनका जन्म, ठीक है। ये बात आप ही याद रखिएगा, ठीक है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कैसे गए थे? तैर कर मतलब 93, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब उनका सफल हुआ था? ठीक है ना। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही सफल हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? 6। तो उनका सत्याग्रह सफल हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छे 6 है ना, इसे याद रखेंगे, ठीक है। उनका पहला सत्याग्रह सफल हो गया तो अच्छी बात है ना। अच्छे से होएगा 6, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, तो वो गए थे, कैसे गए थे? गए थे तैर करके, ठीक है ना। तैर करके गए थे। और आएंगे कैसे? आएंगे भी तैर करके। तो वो ना दक्षिण अफ्रीका से तैरते हुए 15 दिन में आ गए थे। कितने दिन में आ गए थे? 15 दिन में वो गांधी जी आ गए थे, ठीक है ना। 15 दिन में दक्षिण अफ्रीका से तैर के गांधी जी आ गए। तो सबको पता चला गांधी जी के बारे में, जो एक कोई आदमी है जो तैर करके दक्षिण अफ्रीका से 15 दिन में आ गया। अंग्रेज़ों को भी पता चला, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। 1915 में ही दे दिया था, ठीक है। तो ऐसे करके ये बस ट्रिक है याद कराने के लिए, ठीक है ना। कैसरे हिंद उपाधि मिलने का कुछ और वजह है, ठीक है। तो लौट करके कितने दिन में आए थे? 15 दिन में तैर करके वो आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना वो कब किए थे? ठीक है ना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में वो किए थे। कि कब? 1916 ईस्वी में। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, आश्रम। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको आसरा लेना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम देने के लिए गए या कहीं बाहर गए तो आसरा लेना पड़ता है। या आप गुजरात गए, साबरमती आश्रम गए, तो आश्रम में आपको रुकने के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया? 100 रुपया, 100 रुपया देना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पे सबसे पहले आपको बोलेगा 100 ला। आश्रम में रुकने का कितना ला? 100 ला। 100 ला, ठीक है ना। बोलेगा आपको 100 ला। 100 ला का मतलब हो गया 16। साबरमती आश्रम का कितना क्या हो गया? 1916। चंपारण सत्याग्रह, बिहार में ये किए थे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। वो हुआ था 1917 में, ठीक है ना। 1917 में हुआ था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे, ठीक है ना, वो देखे थे यहाँ पे चप्पे पे खतरा है। चप्पे पे क्या था? खतरा था, ठीक है ना। तो चप्पे मतलब चंपारण, चप्पे मतलब चंपारण, और खतरा मतलब 17, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करके हम याद करेंगे। ये बस याद कराने के लिए रिलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप रट सकते हैं तो आप रट लीजिए, ठीक है। आगे है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये हुआ था आपका 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मिल में मजदूरी नहीं कर सकते हैं। क्या बोले थे वो? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो मिल में मजदूरी नहीं कर सकते हैं। देखिए, मिल और 18, वैसे भी आप याद रखिएगा 18 वर्ष से जो कम होता है उसको मिल में या कहीं कारखाना में काम करने के लिए
नहीं मिलता है, ठीक है ना, नहीं दिया जाता है, गैर कानूनी होता है, बाल श्रम गैर कानूनी होता है, इसलिए उसको काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। आगे है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे अगर आपके कोई खिलाफ जाता है तो आप बोलते हैं ना, भाई मेरे खिलाफ मत जाओ, मेरे खिलाफ मत जाओ। ओ नहीं भाई मेरे खिलाफ मत जाओ, ओ नहीं भाई मेरे खिलाफ मत जाओ, है ना। ओ नहीं भाई मेरे खिलाफ मत जाओ। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन ओनी से 19 में हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी समय खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, ठीक है ना। तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। यहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और लोगों ने कहा अंग्रेज़ों से, अब बस हुआ, अब मैं तुम लोगों का सहयोग नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हारा सहयोग नहीं करूँगा। यहाँ के लोग बोले तो बस से याद रखेंगे 20, बस से याद रखेंगे 20, ठीक है ना। बस से याद रखेंगे 20, ठीक है। और असहयोग मतलब सहयोग नहीं करूँगा, असहयोग, समझ में आ गया। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया? असहयोग आंदोलन जो है आपका 1922 में वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था जिसमें अंग्रेज सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिए थे, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी जो थे वो एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो भी बेलग्राम में वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बेलग्राम अधिवेशन में 1924 में किए थे, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद दांडी यात्रा 1930 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में हुआ था। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, अवज्ञा से याद रखेंगे आज्ञा। देखिए ये दोनों में है 1930, है ना, 1930। तो ये जो है आपको दोनों एक ही साथ में रिलेट करके याद करना है, ठीक है ना। अवज्ञा को याद रखेंगे आज्ञा से, ठीक है ना। अगर आप गुरु जी की आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपको 30 डंडी पड़ेंगे। कितने डंडी पड़ेंगे? 30 डंडे पड़ेंगे, ठीक है। देखिए 30 डंडे। अवज्ञा से हो गया आज्ञा, डंडी से हो गया डंडा, ठीक है ना। कितना पड़ेगा? 30 डंडा पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना बात? तो ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो दांडी यात्रा कब शुरू निकाले थे? वो 1930 में निकाले थे, ठीक है ना। कहाँ से निकाले थे? साबरमती आश्रम से वो दांडी यात्रा निकाले थे, ठीक है ना। नमक कानून को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए वो दांडी यात्रा निकाले थे। अब है आपका गांधी इरविन समझौता। गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो ये समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, याद रहेगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज प्रथम 1931 नहीं 30 में हुआ था। 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ठीक है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इरविन के समझौता के बाद वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, ठीक है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूना समझौता हुआ था।
पूना समझौता हुआ था 1932 में हुआ था। ये हुआ था समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है ना। ये समझौता पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, ठीक है ना। अब देखिए पूना समझौता कैसे हम याद रखेंगे। ये समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, पूना जेल में हुआ था ये समझौता। तो हम इसको याद रखेंगे पूना समझौता। पूना को ना हम याद रखेंगे तूना। क्या याद रखेंगे? तूना, तू ना, ना, तूना, ठीक है। पूना को याद रखेंगे तूना, ठीक है ना। और 32 से याद रखेंगे बत्ती। बत्ती, बत्ती मतलब लाइट, घर में जो लाइट जलता है बत्ती, ठीक है। लाइट, लाइट, ठीक है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे? बोलता हूँ बत्ती मत जलाओ, बिल बहुत आता है। बोलता हूँ बत्ती मत जलाओ, बिल बहुत आता है, लेकिन तू ना नहीं समझता है, लेकिन तू ना नहीं समझता है। इससे हम रिलेट करके समझ लेंगे, ठीक है ना। 1932 में पूना समझौता हुआ था, ठीक है। हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। ये किए थे 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना वो किए थे, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे हम? गांधी जी हर एक भारतीय जन को समझा रहे थे, हर एक भारतीय जन को समझा रहे थे बत्ती चालू न करो, बत्ती चालू न करो। देखिए ये दोनों एक ही जगह पे रिलेट होगा, एक ही जगह से रिलेट होगा क्योंकि 1932 है। तो हरिजन, हरिजन से हर एक जन को, गांधी जी भारत के हर एक जन को, हरिजन हर एक जन, सब हर एक जन को समझा रहे थे कि बत्ती न जलाएं, बत्ती जलाने से बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आपको याद रहेगा और ये इसको याद रखिएगा। गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी 30 जनवरी 1948 को। खेड़ा सत्याग्रह 1918 को हुआ था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी वर्ष थे उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देख लिया है। इसको जो है एक बार और आप देख लीजिएगा। अगर कहीं भी वीडियो में त्रुटि हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इसको अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, नहीं तो अगर ट्रिक अच्छा लगता है तो ऐसे ही याद हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया? तो इसको जो है आप कमेंट में इसका आंसर आप बताइए ताकि हमको पता चल पाए कि आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।